जरा सोचे, लगभग 30 साल की खामोशी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक बार फिर परमाणु हथियारों के खेल में उतरने का फैसला कर सकती हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो शायद हमारे सामने आने वाली है। 30। ये नंबर क्या बताता है? देखिए, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये उन सालों की गिनती है जब से दुनिया की बड़ी शक्तियों ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। ये एक पूरी पीढ़ी की शांति का प्रतीक है, आप कह सकते हैं। मतलब ये एक तरह का अनकहा एग्रीमेंट था, एक खामोश सहमति जिसने कोल्ड वॉर के बाद की दुनिया को काफी हद तक सुरक्षित रखा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये वादा टूटने की कगार पर है। और इस खामोशी को तोड़ने की बात कौन कर रहा है? अमेरिका की तरफ से हुई एक बहुत ही चौंकाने वाली घोषणा। और ये है वो ऐलान जो शायद सब कुछ बदल सकता है, कि अमेरिका परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने का इरादा रखता है। तो असल में हुआ क्या है? चलिए इस घोषणा को जरा खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इसका वाकई में मतलब क्या है और दुनिया के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं है। पेंटागन को बाकायदा आदेश दिए गए हैं कि वो परीक्षणों की तैयारी करे। मतलब ये कि अब बात सिर्फ बातों से आगे बढ़कर असली कार्रवाई की ओर जा रही है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? उन्होंने क्या वजह दी हैं? चलिए अब उस तर्क को समझते हैं जो इस फैसले के पीछे दिया जा रहा है। तो देखिए, जो आधिकारिक वजह बताई जा रही है वो ये है कि दूसरे भी तो कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि रूस और चीन लगातार परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका को भी उनकी बराबरी करनी होगी। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सोर्स के मुताबिक ये दावा सही नहीं लगता। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। अमेरिका ने अपना आखिरी टेस्ट 1992 में किया था। रूस और चीन ने भी 90 के दशक में ही ये सब बंद कर दिया था। हाल के सालों में अगर किसी ने टेस्ट किया है तो वो सिर्फ नॉर्थ कोरिया है। और सिर्फ यही एक दावा नहीं है जो आंकड़ों से मेल नहीं खाता। ये जो बात है कि अमेरिका को बराबरी करने की ज़रूरत है, सोर्स के हिसाब से असल में रूस के पास अमेरिका से थोड़े ज़्यादा हथियार हैं। तो अगर बताई गई वजहें सही नहीं हैं, तो फिर यहाँ असल में हो क्या रहा है और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? हम एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ एक गलत कदम पूरी दुनिया को एक बहुत खतरनाक कील में धकेल सकता है। देखिए, इसका सबसे पहला और बड़ा शिकार हो सकती है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT। ये वही संधि है जिसने दशकों से परमाणु परीक्षणों पर लगाम लगाई हुई है, और अगर ये टूटती है तो फिर इन परीक्षणों पर कोई वैश्विक रोक नहीं रहेगी। जरा इस चेन रिएक्शन को समझिए। अमेरिका टेस्ट करता है, फिर उसके जवाब में रूस और चीन भी करते हैं। उनको देखकर भारत और पाकिस्तान भी वैसे ही करते हैं। और देखते ही देखते पूरी दुनिया एक नई, ज्यादा खतरनाक परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल हो जाएगी। ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो सकता है। लेकिन इन सबसे बड़ा खतरा जानते हैं क्या है? वो है परमाणु हथियारों का नॉर्मलाइजेशन। मतलब हम इन हथियारों को सामान्य मानने लगते हैं, और जब कोई चीज सामान्य हो जाती है तो उसका इस्तेमाल करने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो अगर आधिकारिक वजहें पूरी कहानी नहीं बताती, तो इस फैसले के पीछे की असली चिंता क्या हो सकती है? सोर्स एक और कहानी की तरफ इशारा करता है, एक ऐसी चिंता जिसके बारे में खुलकर बात नहीं हो रही है। सोर्स रूस की एक नई मिसाइल की ओर इशारा करता है जिसका नाम है बुरेविस्तनिक। एक ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज अनलिमिटेड है और जो किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ये एक असली गेम चेंजर है, और शायद यही वो हथियार है जो अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। रूसी मिसाइल परमाणु संचालित है, यानी न्यूक्लियर पावर्ड। ज़रूरी नहीं कि वो परमाणु सशस्त्र भी हो, यानी न्यूक्लियर आर्म्ड। इसका मतलब है कि उसका इंजन परमाणु ऊर्जा से चलता है, लेकिन उसके वॉरहेड में परमाणु बम हो, ये ज़रूरी नहीं। इसे ऐसे समझिए कि किसी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी की ताकत जांचने के लिए कार को क्रैश करना ज़रूरी नहीं है। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? अगर हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हमारी दुनिया कल कैसी दिखेगी? हम किस तरह के एक नए परमाणु युग में दाखिल हो रहे हैं? देखिए, दशकों से दुनिया का एक ही लक्ष्य था, परमाणु हथियारों को खत्म करना, उन्हें अस्वीकार्य बनाना। और अब हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये हथियार फिर से ताकत का केंद्र बन सकते हैं।
ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, ये दुनिया को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार फिर से सामान्य बन जाते हैं तो क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद जल्द ही खोजना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।